राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 19वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। पार्वती देवी ने पूछा, हे महादेव जी, राजा शुग्य कौन थे? उनका जन्म किस वंश में हुआ? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ और किस तरह श्री राधिका जी की सेवा को पास के, जो सर्वा श्री कृष्ण की पत्नी है और साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधिका की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को भला कैसे प्राप्त हुआ? जिनके चरणावृंद की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 7,000 वर्षों तक तप किया, जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है, उन्हीं पुरातन महालक्ष्मी श्री राधिका देवी का दर्शन राजा सूर्य को कैसे मिला? वे मनुष्यों की दृष्टिपथ में कैसे आई? तीनों लोक के सृष्टा ब्रह्मा जी ने राजा सूर्य को श्री राधा कवच किस प्रकार प्रदान किया? उनके ध्यान पूजन विधि और स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया? यह सब मुझे विस्तार से बताएं। तब श्री महादेव जी बोले, हे देवी, बड़े ध्यान से सुनिए। 14 मनों में जो सबसे प्रथम है, वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने देवी शत्रुपा से विवाह किया। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। हे गिरिजा नंदिनी, ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए हैं, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के भरने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए। यज्ञ महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की हजारों राशियां, जो तेज पुंज से उद्भूत होती थी, ब्राह्मणों को बांट दी। हे प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न, रतन और सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गोएं दान में देते थे। उन गोओं के सिंह रतन से मड़े होते थे। दुग्ध, उत्त, पात्र आदि सामग्री भी रतन में होती थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रतिदिन 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल और आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनोराजस्व ही नहीं, बल्कि उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। हे देवी, यज्ञ के दिन में और उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक स्वर्गीय अन्न का भोजन किया था। उन सबको दक्षिणा में इतने रतन दिए गए कि उन सबको अपने घर तक ढोकर लेके जाना भी संभव हो गया। कुछ तो उन्होंने रास्ते में ही छोड़ दिए। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मण तर को भी भोजन कराया। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय सिंहासन पर बैठे थे। वह सिंहासन अनेक रत्नों से निर्मित, अनेक क्षेत्रों से सुशोभित था। उसे अच्छी तरह से सजाया गया था। वहां पर वह वासुदेव, चंद्रमा, चंद्र आदि, गगन, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता आदि भी विराजमान थे। इसी समय वहां पर एक ब्राह्मण आया, जो रूखा सूखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कंठ, हाथ और तालू सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ब्राह्मण को तो पर किया, पर वे अपने स्थान से उठे नहीं। ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, पर वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर उठकर खड़े नहीं हुए। वे वहीं पर बैठे थोड़ा थोड़ा हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनि और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां पर खड़ा हो गया। क्रोधपूर्वक राजा को श्राप देते हुए बोला, ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा और शीघ्र ही गलित कोण से युक्त बुद्धिहीन और उपद्रव से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभी सभासदों को श्राप देने के लिए उद्यत हो गया। जो लोग वहां पर बैठकर हंस रहे थे, सबके सब उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, तो उनकी ओर से ब्राह्मण का कुछ जाता रहा। राजा ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगे।
व्यवस्थित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गण रूप वाले वे ब्राह्मण देव ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हुए वहां से चले गए। उनके पीछे पीछे वैसे कातर होकर सभी ऋषि मुनि भी चले और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, हे विप्र ठहरो, हे विप्र जरा रुक जाओ, ठहरो ठहरो। जो ऋषि मुनि उनके पीछे जा रहे थे उनमें प्रमुख थे पुलह ऋषि, पुलस्त ऋषि, प्रचेता ऋषि, भृगु ऋषि, कश्यप ऋषि, मरि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि आदि। इन ऋषियों के अलावा और भी मुनि, पितृ, अग्नि, हरिप्रिया, दीपा और सभी देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे जा रहे थे। हे देवी पार्वती, उन तीव्र शारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और उनसे नीति की बातें कही। तब पार्वती देवी ने पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मणों और ब्रह्मा जी के पुत्र ने जो नीति के विद्वान थे उस समय ब्राह्मण देव से कौन सी नीति की बात कही, सभी मुझे बताएं। तब महादेव जी बोले, हे सुमुख, उन मुनि समुदाय ने उनकी स्तुति और विनय से सब्र को संतुष्ट करके इस प्रकार से कहना आरंभ कर दिया। सनत कुमार जी बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली गई है। सतयश, शुद्धता, महान ऐश्वर्य, पितृ, अग्नि और देवता भी राजा को श्रीहीन करके वे घर से बाहर हो गए हैं। हे ब्राह्मण, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण तो शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले कहे गए हैं। हे मुनि, ब्राह्मणों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल है। वह तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है। हे ब्राह्मण, अब क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उस घर में देवता, पितृ और अग्नि भी नहीं रहते। वे भी निराश होकर ही लौट जाते हैं, क्योंकि वहां पर अतिथि का सत्कार नहीं हुआ होता। हे ब्राह्मण, इसलिए क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध कर दो। उलट जी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चला जाता है। अतः तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। हे वत्स, जहाँ तुम्हारी मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से उठकर खड़े नहीं हुए, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलह ऋषि ने कहा, जो क्षत्रिय और राजलक्ष्मी के मध्य से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मध्य से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है वह छत्र श्रीहीन हो जाता है तथा वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। हे ब्राह्मण देव, अब आप शांत हो जाएं और राजा को क्षमा कर दें। ऋषि वरकृत बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चाहे कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है, वह पुत्र और पत्नी से हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः भगवान, क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। ऋषि वरंगी बोले, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है वह भारत में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। ऋषिवर मरीच बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारत में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। ऋषिवर कश्यप बोले, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है वह विष्णु मंत्र की दक्षिणा से वंचित हो जाता है और विष्णु पूजा से विरत हो जाता है। ऋषिवर प्रचेता बोले, जो तिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए उठकर खड़ा नहीं होता वह माता पिता की भक्ति से रहित हो जाता है। उस मूड को 7 जन्म तक हानि की योनि में हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अतः हे ब्राह्मण, जल्दी चलो और राजा को आशीर्वाद दो। ऋषिवर दुर्वासा बोले, जो गुरु, ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता वह इस पृथ्वी पर सूर बनकर घूमता है। अतः ब्राह्मण, हमारे सबके अपराध को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार को ग्रहण करो। तब राजा ने पूछा, आप सभी लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश किया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाकर, हे विद्वानों, आप पहले मुझे यह बताएं कि स्त्री हत्या, गो हत्या, कीर्तघ्नता और गुरु पत्नी गमन अथवा ब्रह्म हत्या करने वालों को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार कैसे होता है। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यदि स्वेच्छा पूर्वक गोवध का पाप किया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे। वह प्रतिदिन जौ की रोटी अथवा जौ की लापसी खाए, हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारू गौ प्रदान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं होता।
जो पाप शेष रह जाता है उसी के फल से वह दुखी और चंडाल होता है। यदि आदेशिक हत्या हुई हो यदि आदेशिक हत्या हुई हो अथवा साक्षात गोवध न होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म बन गया हो तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है तथापि उससे पूर्णतः छुटकारा नहीं मिलता। शुक्र जी ने कहा कि स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गो हत्या से दुगना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नाम के नरक में निवास करता है और उसके बाद वह माँ पाप मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सर्प होता है और उसी के बाद उसकी शुद्धि होती है। हे बृहस्पति जी बोले, स्त्री हत्या से भी दुगना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभी पाप नरक में निवास करता है और उसके बाद उस महापाप को 100 वर्षों तक निष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। 7 जन्मों तक सर्प होकर वह उस पाप से शुद्ध हो पाता है। तब गौतम जी बोले, हे राजन, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से भी 4 गुना अधिक पाप लगता है। वेदों में अवश्य ही कृतघ्नों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया। तब राजा ने पूछा, हे वेद वेदाओं में श्रेष्ठ महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों के लक्षण बताएं। कृतघ्नों के कितने भेद हैं और उनमें में से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है। तब मुनिवर बोले कि सामवेद में 16 प्रकार के कीर्तनों का निरूपण किया गया है। वे सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक पल के भागी होते हैं। सत्य कर्म, सत्य पुण्य, स्वधर्म, तप प्रतिज्ञा, दान, सब गोष्ठी, परिपालन, गुरु देव कृत्य, काम कृत्य, द्विपूजन नित्य कृत्य, विश्वास और पर धर्म और पर प्रदान। इसमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है उसे पापी कृतघ्न कहा गया है। इनके लिए जो लोग हैं वे उस जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। मैं ऋषि कात्यायन ने कहा कि जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है उसका पालन नहीं करता वह अवश्य ही 4 युगों तक काल सूत्र नरक में निवास करता है, 7 जन्मों तक, और उल्लू होकर उन्हें 7 जन्मों तक महारोगी रहता है और इसी के बाद उसकी शुद्धि होती है। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजा सुनो, शूद्र जाते शूद्र जाति स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष प्राप्त होता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। उसे भी बताता हूँ। जो ब्राह्मण शूद्र जाति स्त्री के साथ संबंधित स्थापित करता है वह कृतघ्नों में प्रधान है। उसे 14 इंद्र की स्थिति काल तक क्रमिद्रस नाम के नरक में निवास करना पड़ता है। वहां पर ब्राह्मण कीड़े के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उसे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करते हैं। उसके बाद वह निश्चय ही व्यभिचारी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह शूद्र बनता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। राजा बोले, हे मुनि, अन्य कीर्तगणों के बारे में अन्य कीर्तों गणों के कर्मों का फल भी बताएं। यह ब्राह्मणों का श्राप मेरे लिए शालज है क्योंकि इसी के कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। फल विपत्ति में पड़े बिना किसी संपत्ति प्राप्त होती है। मैं धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ। मेरा तो जीवन सफल होगा क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। राजा सुज्ञ की बातें सुनकर अन्य मुनिगणों ने क्या कहा यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज की अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।